उसके बाद नीतीश कुमार जी ने इस नींव को रखने का काम किया है। इसलिए मैं सबको कहता हूं कि अभी तक तो ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ सिर्फ कुछ शब्द नहीं बल्कि विश्वास है, संविधान पर, दिए गए दायित्व पर और करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर। हर नई सुबह बिहार की धरती पर सिर्फ सूरज की किरणें नहीं, लाखों उम्मीदें भी जन्म लेती हैं। किसान की उम्मीद अच्छी फसल की, विद्यार्थी की उम्मीद बेहतर शिक्षा की, युवा की उम्मीद रोजगार की, महिलाओं की उम्मीद सम्मान और सुरक्षा की, और हर परिवार की उम्मीद एक विकसित बिहार की। इन उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए सेवा। रजनीश कुमार, डॉक्टर रजनीश कुमार ऑर्थोपेडिक्स में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव सर से निवेदन करूंगी। और अब फार्मासिस्ट में सुश्री सोनाली जायसवाल, मंच पर आ रही हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय अपने हाथों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। सुश्री सोनाली जायसवाल, श्रीमती प्रेरणा कुमारी, स्वास्थ्य मंत्री महोदय के हाथों से श्रीमती प्रेरणा कुमारी जी मंच पर आ रही हैं। हमारे बीच माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा सर ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें श्रीमती प्रेरणा कुमारी जी को। श्री चंदन कुमार, मैं हमारे माननीय मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्रवण कुमार जी से निवेदन करूंगी, श्री चंदन कुमार जी को नियुक्ति पत्र प्रदान करें। श्री रोशन कुमार, हमारे बीच श्री दिलीप जायसवाल सर माननीय मंत्री महोदय यहाँ उपस्थित हैं, उनके हाथों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान की जा रही है। श्री रोशन कुमार जी को माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल सर, और श्री रणधीर सिंह चौहान, हमारे बीच माननीय मंत्री संजय सर यहाँ पर अपने हाथों से ये नियुक्ति पत्र प्रदान करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस शुभ क्षण का हम अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मंत्रीगण, माननीय अतिथिगणों का। और अब मैं निवेदन करूंगी आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर सेवा संकल्प समर्पण नई सोच नई उड़ान, और इस अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संबोधन हेतु सादर अनुरोध माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सभी अधिकारी और पदाधिकारीगण, आज की दुनिया ज्ञान और विज्ञान से युक्त है, इसीलिए ज्ञान और विज्ञान को तवज्जो देना आज सामाजिक विकास की रेखाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। बिहार अतीत के इतिहास में अपना गौरवशाली इतिहास की रचना करने का काम किया है, लेकिन आज नए भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी की ये बातें कि बिना बिहार के विकास का देश का विकास नहीं होगा, ये मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। 2005 में जब श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, एनडीए की पहली सरकार बनी, तो पावर और कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। और आज दुनिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन इस बात पर यूनानिमस व्यू है उसका, इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी यू मस्ट डू टू थिंग्स, फ्लोट द पावर एंड कम्युनिकेशन। दोनों को तवज्जो दे करके उन्होंने बिहार में ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो,
और घर घर बिजली पहुंचाने का काम करके बिहार की ऊंचाई को आगे बढ़ाने का, इतिहास रचने का काम किया है। आज सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में नए बिहार, उच्च कोटि का बिहार, समृद्ध बिहार का सपना जो है वो पूरा करने में अपनी मेहनत लगा रहे हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का, इस अवसर पर हम सभी को मार्गदर्शित करने के लिए। और अब मैं आप लोग की जोरदार तालियों के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार चौधरी जी से सादर अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर हमें संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, मंच पर विराजे सभी सम्मानित मंत्रीगण, हमारे विधायक साथीगण, यहाँ उपस्थित सरकार के में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक जी और मुख्य सचिव प्रत्यय जी और डीजीपी साहब के साथ उपस्थित सभी बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। सरकार में हम लोग भी हैं और सरकार ने जो सफलतापूर्वक 100 दिन पूरे किए हैं, इसके लिए इस सरकार का नेतृत्व करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अलग अलग विभागों की उपलब्धियों से लेकर अलग अलग क्षेत्रों में जो 100 दिन में हम लोगों ने हासिल किया है, उसके बारे में आपने वृत्तचित्र भी देखा और कई प्रतिवेदन पुस्तकें भी लोकार्पित की गई हैं, उनसे आपको जाहिर होता रहेगा। लेकिन अगर मैंने 100 साल के इस सरकार के कार्यकाल को देखा है तो मुझे एक चीज़ बड़ी स्पष्टता से दिखाई पड़ती है कि इस सरकार का जो मूल मकसद और मूल उद्देश्य है वो है निरंतरता के साथ विकास के नए आयाम जोड़ते जाना। और निरंतरता की बात जब मैं करता हूँ तो उसका विशेष परिप्रेक्ष्य है। आप लोग सबको 100 दिन पहले की बात याद है जब श्री सम्राट जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार बनी थी, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले 2025 के नवंबर में आम चुनाव हुए थे और बिहार की जनता ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया था और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सफलता आज हमारी सरकार क्या, हमारे मुख्यमंत्री क्या, सारा बिहार का क्या, सारा देश उस चीज़ से परिचित है और उसको मानता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उस समय के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो सफलताएं हासिल की, 20 साल का लंबा कार्यकाल लगभग पूरा करके फिर 25 के चुनाव जीतने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने फैसला लिया राज्यसभा जाने का। वो राज्यसभा जाने का फैसला लिया और वो जब राज्यसभा गए तो स्वाभाविक रूप से हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बिहार एनडीए की कमान सौंपते गए और इनके नेतृत्व में नई सरकार हम लोगों की एनडीए पूरे समर्पित ढंग से चल रही है। और मैंने जो कहा निरंतरता, जब हम लोगों की सरकार बनी थी ये नई, तो हम लोगों ने बिहार की जनता से ये वादा किया था विधानसभा में जो हम लोगों का बहुमत
साबित करने का एक दिन का सत्र हुआ था। हम लोगों ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया था कि भाई नई सरकार भी जिन योजनाओं, जिन नीतियों, जिन रास्तों पर श्री नीतीश कुमार जी ने लेके चलने की कोशिश की है, हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार भी उन रास्तों से कहीं विचलित नहीं होगी, कहीं अलग नहीं जाएगी। ये हम लोगों ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया था। और मुझे आज प्रसन्नता है मुख्यमंत्री जी के साथ काम करते हुए इस 100 दिन में कि इन्होंने न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रास्ते, दिशा या नीतियों को बरकरार रखा है, बल्कि उसमें गति देने की कोशिश की है और उसके नए आयाम भी बनाए हैं, जिसके स्पष्ट नतीजे दिखने लगे हैं। और एक तो उनके कार्यक्रम, उनकी नीतियां थी, और जो आपने देखा कि नई सोच नई उड़ान, तो नई सोच नई उड़ान से उसमें विकास के नए आयाम भी जुड़ जाते हैं। और कई कार्यक्रम इनके नेतृत्व में जो शुरू हुए हैं, सही मायने में बड़े प्रभावी कार्यक्रम। अब अधिक बताने का तो वक्त नहीं है, तो उतना समय भी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक कार्यक्रम की चर्चा करना चाहता हूं जो इनकी सोच से चला है, सहयोग शिविर का। भी आपने देखा इसमें हमारे नीतीश कुमार जी भी जनता से सीधा संवाद करके, उनको समस्याओं को ग्रहण करके उनका निवारण करने के लिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और अन्य कई तरीके अपनाए थे। अलग अलग यात्राओं पर जाते थे, कई दिन, एक आध बार तो 2-2 दिन जिलों में रह जाते थे आम लोगों से संवाद करने के लिए। उन सभी अनुभवों को समेटते हुए, जो पीछे के हमारे अनुभव थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी को पूर्व मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का अपना अनुभव भी था, हमेशा हम लोग साथ साथ जाते थे। उन सभी अनुभव को समेटते हुए और जो आजकल विकसित सूचना तंत्र है, विकसित प्रौद्योगिकी है, उसको जोड़ते हुए जनता के समस्याओं को सरकार के स्तर पर सीधे ग्रहण करके तत्काल निवारण का जो कार्यक्रम इन्होंने सहयोग शिविर का निकाला है, सही माने में वो लाजवाब है और उसके नतीजे बताते हैं कि कितना प्रभावकारी वह कार्यक्रम है। और उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र में ही देख लीजिए, हम लोग तो बराबर इनके सहयोगी के रूप में इनके साथ रहते हैं। कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है राज्य में। अभी आपने देखा 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज एक साथ शुरू हो रहा है, 551 प्रखंडों में समझिए आदर्श विद्यालय स्थापित हो रहे हैं। ये सब मामूली कार्यक्रम नहीं है। हमें याद है कुछ दिन शिक्षा विभाग का प्रभारी नीतीश जी ने मुझे भी बनाया था, एक साथ 5,500 पंचायतों में +2 विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये सब क्रांतिकारी निर्णय है शिक्षा के क्षेत्र में। और जब शिक्षा आज सबके दरवाजे पर सुलभ हो गई, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के दरवाजे भी शिक्षा, उच्च शिक्षा सुलभ हो गई, तब जो मुख्यमंत्री जी ने अभी नया कार्यक्रम आदर्श विद्यालय का चलाया है, इसमें गुणवत्ता पर जोर है। शिक्षा तो हम लोग सब तक पहुंचा दिए, लेकिन आखिर जब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे छात्र जो निकलेंगे उनकी जो मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं, जो उनके सेवा में जाने की संभावनाएं होती हैं, वो उतनी नहीं बन पाती है। इसलिए इस विकसित सोच के तहत जो मुख्यमंत्री जी ने ये आदर्श विद्यालय की शुरुआत की है, जिसमें अच्छे जो योग्य सुयोग्य शिक्षक होंगे वो आएंगे, क्योंकि शिक्षा तो शिक्षक पर ही निर्भर करता है। अच्छे शिक्षक होंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, हमारे मेधावी बच्चे गांव के ग्रामीण इलाकों के भी आगे निकलेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने
जो पुराने जो काम थे, पुराना जो हमारी नीतियां थी, जिसके आधार पर बिहार कहां से कहां पहुंचा था, आज हर क्षेत्र में इतनी सुविधाएं। कल ही हम लोग खेल विभाग के कार्यक्रम में थे। अब खेल विभाग में समझिए आज हमारे बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में पहुंच रहे हैं, और पंचायत में स्टेडियम बनाने से लेके राजगीर में खेल विश्वविद्यालय माने यूनिवर्सिटी से लेके स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने तक का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे नीतीश कुमार जी ने उपलब्ध करा दिया। और ये बेहद प्रसन्नता की बात है, और हम बिहार वासियों के लिए सौभाग्य। जो कल्पना की है 14 करोड़ बिहारी कैसे आत्मनिर्भर बने और बिहार में रहकर अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, इस पर काम हम लोगों ने शुरू किया है। वैसे तो जिस सेक्टर को हम लोग छूते थे उसमें काम मिलता था, लेकिन मैं कुछ अनुभव जरूर बताना चाहता हूं साथियों। मैं पहले 15 दिनों में लगभग 11,000 लोगों से मैं मिला। पहला 2-3 दिन तक तो लोगों ने बधाई दिया, उसके बाद जो मिलते थे एक आवेदन के साथ मिलते थे। और मेरा जो विधायक के रूप में काम करने का अनुभव रहा, सरकार में 3 बार मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला, नीतीश जी के नेतृत्व में 2 बार उप मुख्यमंत्री हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। तो जो अनुभव था कि जब भी हम लोग गांव जाते थे तो मुखिया जी को भी वही आवेदन मिलता था, विधायक जी को भी वही आवेदन मिलता था, सांसद जी को भी वही आवेदन मिलता था। और गलती से यदि मुख्यमंत्री जी भी उस कार्य गांव में चले गए तो उसी आवेदन को प्राप्त करते थे, और जब प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे तो वही आवेदन मिलता था। मैंने एक व्यवस्था खड़ा किया जिसकी चर्चा हमारे साथियों ने किया आपके बीच। सहयोग शिविर, हम सहयोग करने गए और हम लोगों ने तय किया यह पूरा डिजिटल होगा, और इसकी पूरी व्यवस्था को हम लोगों ने डिजिटल तौर पर खड़ा किया। आज बिहार के 500-3400 ब्लॉक में एक साथ हम सहयोग शिविर लगाते हैं, और 500-3400 ब्लॉक में जब लोग कोई आवेदन देता है, क्योंकि उसके पोर्टल भी हैं, उस पर भी उपलब्ध करा सकता है, तो जिस दिन आवेदन देता है तो लोग ये चिंता करते थे कि फाइल घूमता रहेगा, कभी डीएम साहब के पास, कभी एसडीओ साहब के पास, कभी बीडीओ साहब के पास। मैंने पूरे फाइल को घूमना बंद करा दिया, और मैंने कहा बिहार की जनता की समस्या का निदान करना है, और निदान करने के लिए एक व्यवस्था खड़ा किया कि जिस दिन आवेदन प्राप्त होगा उसके 10 दिन के अंदर यदि हमारे कर्मचारी पदाधिकारी यदि आदेश नहीं करेंगे तो मेरे कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से 11वें दिन उनको पहला नोटिस हम देने का काम करते हैं। और मैंने देखा कि अभी तक लगभग 7 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 90% आवेदन हमारे निष्पादित किए जा चुके। लेकिन मैं जब पहला नोटिस देने की बारी आई तो हमको मात्र 9,000 लोगों को नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस अभी तक 350 लोगों को देना पड़ा, और पिछले महीने का जो रिपोर्ट है, तीसरा नोटिस अभी तक मात्र 4 लोगों को देना पड़ा। 30 दिन किसी ने पार नहीं किया। लेकिन समीक्षा के दौरान यह हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि हमारे साथी जो जाते हैं, आवेदन देते हैं, उसका निष्पादन कुछ लेवल पर नहीं हो पाया। ऑर्डर तो हुए, निष्पादित नहीं किया गया। तो मैंने इसलिए एक व्यवस्था खड़ा किया। वैसे तो महीने में हमने 4 दिन इस पूरी व्यवस्था को खड़ा किया है। पहला मंगलवार हम जनता के बीच में
प्रखंड लेवल पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लोगों के बीच में शिविर लगाते हैं। दूसरे मंगल को मैं स्वयं सुनता हूं, और इसलिए सुनता हूं कि यदि कोई वीडियो लेवल पर कार्रवाई हुई, एसडीओ ने भी गलत किया, जिलाधिकारी से के आदेश से भी संतुष्ट नहीं है, कमिश्नर के भी आदेश के बाद संतुष्ट नहीं है, विभागीय सचिव के भी आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो जनता का ये भाई जो सम्राट चौधरी पटना में बैठा है, इसको सुनने का काम करेगा और इसको निष्पादित करने का काम करेगा। हम छोड़ नहीं सकते। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना हमारा धर्म है। जनता के लिए जो काम हो सकते हैं उसको करना है। लेकिन साथियों, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, यहां वहां हमारे सभी माननीय साथी बैठे हैं, सब लोग लगातार सभी अपने विभाग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।